नमस्कार दोस्तों, मैं BS सूर्यवंशी आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 8वीं में। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सुजाता बजाज जी ने रजा साहब की विशेषताओं को हमारे सामने रखा था। हमने देखा था कि रजा साहब के मन में सर्वधर्म के प्रति किस तरीके से समान भाव था, वे लोगों को किस तरीके से सम्मान देते थे और छोटी छोटी बातें उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी और उन्हें किस तरीके से पूरा करते थे। अब हम आगे देखेंगे कि सुजाता बजाज जी रजा साहब के बारे में हमसे और कौन कौन सी बातें साझा कर रहे हैं। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे डटे रहे। मुझे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। तो लेखिका कहती है कि जब वो पहली बार लंदन से पेरिस के गार्दिनो रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जब वो गार्दिनो रेलवे स्टेशन के लिए निकली तब ट्रेन जरा लेट हो गई थी। रजा साहब उन्हें रिसीव करने के लिए लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए थे। जब उन्हें पता लगा कि रेलवे लेट है, लेकिन फिर भी वे वहां से हटे नहीं, वहीं पर रुके रहे। जब जब लेखिका वहां पर आई, लेखिका को उन्होंने अपने साथ लिया और लेखिका को उनके हॉस्टल तक पहुंचाया, तब भी वे वापस अपने घर गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। तो एक बार यहाँ पर सुजाता बजाज जी बहुत ही बीमार हो गई। जब रजा साहब को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो रात के 11 बजे वे मेडिकल से उनके लिए दवाइयाँ और साथ ही साथ भारतीय रेस्टोरेंट से खाना भी पैक करवाकर उनके हॉस्टल पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। तो उन्होंने तभी सुजाता जी के परिवार वालों को फोन कर कहा कि आपको सुजाता की बहुत चिंता हो रही होगी, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं हूँ। मैं परिवार में सुजाता जी के परिवार जैसा ही एक व्यक्ति हूँ और उसकी चिंता करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आपको कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बार जब मैं या रजा साहब कोई पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। तो रजा साहब और सुजाता जी जब कभी भी पेंटिंग बनाते तो सबसे पहले वे एक दूसरे को दिखाते, एक दूसरे को दर्शाते। वे एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। अगर उस पेंटिंग में कोई कमी होती तो वो तुरंत कमी बताते, या उसमें कोई खासियत होती तो वो खासियत भी बताते। हमने लंदन, मुंबई, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण। सुजाता जी और रजा साहब ने लंदन, मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क ऐसे बड़ी बड़ी जगह पर एक साथ मिलकर प्रदर्शनियां की, लेकिन इन प्रदर्शनियां करने के वक्त उनके बीच में किसी भी तरह का कोई मतभेद, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। तो लेखिका इसका पूरा श्रेय रजा साहब को देती है और कहती है कि उनके स्नेह और अपनेपन की वजह से ये सारी बातें मुमकिन हुई है। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी तरह से लिख लेते थे। हिंदी और उर्दू बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी जबान बड़ी साफ थी इन दोनों भाषाओं में, लेकिन वे इंग्लिश, अंग्रेजी और फ्रेंच भी अच्छी तरीके से लिख लेते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल और पुराने हिंदी गाने बड़े प्यार से वे सुनते थे। तो कविता सुनना, शेर, गजल सुनना उन्हें बड़ा पसंद था। साथ ही साथ पुराने हिंदी फिल्मों के जो गाने थे उनसे भी उन्हें बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। उन्हें डायरी लिखने की भी बहुत अच्छी आदत थी। अपने पास वो एक डायरी रखते थे और उस डायरी में हर छोटी से छोटी बात लिख लेते थे। लेखिका की जो बेटी थी हेलेना, हेलेना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी बोलती थी और रजा साहब जब उससे सुनते थे तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था, उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात किया करते थे। रजा साहब को अच्छा रजा साहब को अच्छे खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, आलू की सब्जी,
और रोटी में मानो उनकी जान बसती थी। रजा साहब खाने के बड़े शौकीन थे, लेकिन उन्हें साधारण आहार या सादा खाना भी बड़ा अच्छा लगता था। उसमें दाल चावल, आलू की सब्जी और रोटी, ये तो उनका मन पसंदीदा खाना था। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर बेचती थी, उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। तो सुजाता बजाज जी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालती और हफ्ते में एक बार रजा साहब और रजा साहब के जो फ्रांसीसी दोस्त थे उनके लिए जो भारतीय शाकाहारी भोजन था वो शाकाहारी भोजन बनाकर उन्हें बेचती। रजा साहब के कुछ फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने के लिए गई, तो एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। जब सुजाता जी रजा साहब के कुछ फ्रांसीसी दोस्तों के घर पे गई ताकि वे रजा साहब के जाने की इत्तला या खबर उन्हें दे सके, तो उनकी नजर जब उनकी दीवारों पर पड़ी तो उन दीवारों पर लगी हुई रजा साहब द्वारा बनाए गए चित्रों को देखकर वे फिर से उनकी यादों में खो गई। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते। पर सर 2000 के बाद वे कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो लेखिका सुजाता जी हमेशा रजा साहब से कहती कि आप मेरे एंजल गार्जियन हो। लेकिन जैसे जैसे 2000 पास आने लगा, रजा साहब कहने लगे कि अरे अब हम लोगों की भूमिका, हमारे जो कैरेक्टर्स है वो बदल गए हैं, अब मैं आपका एंजल गार्जियन नहीं, तो आप मेरी एंजल गार्जियन बन चुकी हो। तो लेखिका ने इस तरीके से रजा साहब की कई सारी विशेषताओं को हमारे सामने रखा है। उनके हर धर्म के प्रति समभाव, हर व्यक्ति को समान सम्मान या प्यार देना, नव कलाकार या नए कलाकारों को मौका देना, हर छोटी बात का मजा लेना, और कई सारे ऐसे बातें हम लोग को देखने को मिली जो एक इंसान की अच्छी क्वालिटी या एक इंसान को दुनिया में यादगार बनाने की कोशिश करते हैं।